Assalamualaikum, welcome to Perfect Stitching. Today is class number 3 part 1 and the topic is how to take care of stitching machine. सिलाई मशीन का ख्याल कैसे रखें। अच्छा जी, जितना ज़रूरी सिलाई सीखना होता है उतना ही ज़रूरी होता है सिलाई मशीन का सही ख्याल रखना, क्योंकि जब हम मशीन को प्रॉपरली मेंटेन रखते हैं तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है और अगर मशीन का ख्याल ना रखा जाए तो उसके धागे फंसने लगते हैं, उसकी आवाज़ तेज़ हो जाती है और उसके पार्ट्स भी प्रॉपर काम नहीं करते। लेकिन अगर सिलाई मशीन को प्रॉपरली मेंटेन किया जाए तो उसकी सिलाई भी स्मूथ और प्रोफेशनल हो जाती है। सो द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर स्टिचिंग मशीन। सो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है क्लींजिंग एंड ऑयलिंग, यानी सिलाई मशीन की सफाई और उसको तेल देना। वी शुड हैव टू स्लाइटली क्लीन आवर स्टिचिंग मशीन आफ्टर एवरी यूज, यानी हमें हर इस्तेमाल के बाद सिलाई मशीन को एक मरतबा ज़रूर साफ़ कर लेना चाहिए। और अगर आप रेगुलरली सिलाई मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, मींस रेगुलर स्टिचिंग कर रहे हैं, तो वीक में एक मरतबा उसे प्रॉपर क्लींजिंग एंड प्रॉपर ऑयलिंग देना भी बहुत ज़रूरी है, सो दैट योर स्टिचिंग मशीन विल वर्क प्रॉपरली। चलिए ब्रीफली देखते हैं कि हम सिलाई मशीन को किस तरह क्लींजिंग एंड ऑयलिंग कर सकते हैं। आज की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें मेन चीज़ है बिग स्क्रू ड्राइवर, स्मॉल स्क्रू ड्राइवर, मशीन ऑयल एंड क्लींजिंग फैब्रिक। नाउ प्रेशर फुट नीचे करेंगे, स्क्रू ओपन करके नीडल बाहर निकाल लेंगे। नाउ प्रेशर फुट ऊपर करके स्क्रू ओपन करेंगे और प्रेशर फुट बाहर निकाल लेंगे। नाउ बेड स्लाइड प्लेट को भी बाहर निकाल लेंगे, बॉबिन भी बाहर निकाल लेंगे। नाउ थ्रोट प्लेट के स्क्रूज ओपन करेंगे और थ्रोट प्लेट भी बाहर निकाल लेंगे। आपने एक ब्लंट नीडल ले लेनी है और फीड डॉग के दंदाल उससे क्लीन करने हैं। इस तरह से क्लीन करें और जो ब्लंट है उसे फैब्रिक पर निकाल दें और अच्छे से फीड डॉग को क्लीन कर लें, क्योंकि जब ब्लंट फीड डॉग पर फंस जाता है, यानी रेशे फीड डॉग पर फंस जाते हैं, तो उस सूरत में मशीन भारी चलने लगती है, इसलिए इसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। आप टीथ ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं इसकी क्लींजिंग के लिए। इट्स अप टू यू कि आप इसे किस तरह क्लीन करते हैं। तमाम पार्ट्स को अच्छे से क्लीन करना है, कोई भी रेशा या धागा इस पर ना फंसा रहे। देन आपने थ्रोट प्लेट भी अच्छे से क्लीन करनी है। देन बेड स्लाइड प्लेट को भी क्लीन कर लें। देन मशीन आर्म से ओपन करेंगे और नीचे वाले पार्ट को अच्छे से क्लीन कर लेंगे साफ फैब्रिक के साथ, और जितना भी ब्लंट है इसमें से निकाल लेंगे। देन शटल ओपन करेंगे और इस पार्ट को भी क्लीन कर लेंगे। ये सारा इस पर ब्लंट लगा हुआ है। इसी तरह शटल के अंदर वाले पार्ट पे, शटल के बाहर वाले पार्ट पे ब्लंट फंसा होता है, इसे भी क्लीन कर लेंगे। इसके एजेस चेक कर लेंगे वो शार्प हैं। अक्सर व बेशतर नीडल इस पार्ट पे लगती है, जिसकी वजह से शटल भुर जाती है और धागा टूटने लगता है। अगर तो यहाँ से ये ब्लंट है तो हम रेगमाल के साथ इसको भी थोड़ा शार्प कर देंगे और अच्छे से क्लीन कर लेंगे। नाउ सिलाई मशीन का एक एक पार्ट यहाँ से क्लीन करेंगे। मशीन आर्म को इनर साइड से भी क्लीन कर लेंगे। नाउ यहाँ से अखबार बाहर निकालेंगे, इस एरिया को अच्छे से क्लीन करेंगे और या तो न्यू अखबार लगा देंगे या फिर वही अखबार क्लीन करके वापस लगा देंगे। नाउ शटल एरिया को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। नाउ टेंशन एरिया को ओपन करेंगे और इस प्लेट पर ऑयलिंग करके इसे साइड पे रख देंगे और इस पार्ट को अच्छे से क्लीन करेंगे। इस एरिया को भी अच्छे से क्लीन करेंगे
नाउ स्टिचेस प्लेट की बैक साइड से ओपन करेंगे और इसको ओपन करके इस प्लेट के ऊपर भी ऑयलिंग करेंगे और अच्छे से इनर साइड से मोटर के पास से, बेल्ट से और व्हील की इनर साइड से फैब्रिक की हेल्प से क्लीन कर लेंगे। नाउ अच्छे से यहाँ से क्लीन कर लेंगे ताकि कहीं किसी भी जगह पे डस्ट ना रह जाए। नाउ स्टिच प्लेट से स्क्रू ढीला करेंगे और स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से यहाँ से भी क्लीन कर लेंगे। मशीन आर्म पर 6 डक्ट्स हैं। 3 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नाउ इस एरिया पे इन तमाम पार्ट्स पर 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल जो है हम अप्लाई करेंगे। अच्छे से ऑयल अप्लाई करेंगे। फैब्रिक पर ऑयल लगाकर इस एरिया को अच्छे से क्लीन कर देंगे सो दैट के ऑयल नीचे की तरफ ना बहे और फैब्रिक पर ड्रॉप्स ना गिर जाएं। नाउ 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल हम इन एरियाज़ पे अप्लाई करेंगे और फैब्रिक पर ऑयल अप्लाई करके इन तमाम पार्ट्स को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। नाउ मशीन को हाथ से चलाएंगे सो दैट ऑयल अब्जॉर्ब हो जाए। नाउ फैब्रिक की हेल्प से इन तमाम पार्ट्स को क्लीन कर लेंगे। जो इन पे एक्स्ट्रा ऑयल लगा हुआ था वो क्लीन हो जाएगा। अपर टेंशन रेगुलेटर मूव करेंगे और स्प्रिंग बाहर निकाल लेंगे और टेंशन एरिया को क्लीन करेंगे। अपर टेंशन रेगुलेटर फिक्स करेंगे, रिमेनिंग पार्ट्स को क्लीन करेंगे और नाउ और तमाम ओपन पार्ट्स को असेंबल कर देंगे। एक थ्रोट प्लेट फिक्स करेंगे, देन शटल फिक्स करेंगे, स्टिच बार की बैक साइड फिक्स करेंगे। नाउ प्रेसर फुट फिक्स करेंगे। नीडल की चपटी साइड स्क्रू की साइड पर रखते हुए और नीडल का अपर स्क्रू के साथ अटैच करते हुए नीडल को फिक्स कर देंगे। बेड स्लाइड प्लेट फिक्स करेंगे। थ्रॉट प्लेट पर 3 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल अप्लाई करेंगे। ऑयल एंड फैब्रिक की हेल्प से बॉबिन केस क्लीन करेंगे। साउंड ऑफ स्टिचिंग मशीन। तो ये थी हमारी आज की क्लास, क्लींजिंग एंड ऑयलिंग ऑफ स्टिचिंग मशीन। अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे प्रॉब्लम्स एंड द सॉल्यूशंस ऑफ स्टिचिंग मशीन, यानी सिलाई मशीन को इस्तेमाल करते वक्त जो से मसाइल दरपेश आते हैं और उनके क्या हल हो सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अगर तो आपको हमारी क्लास सेटिस्फैक्ट्री लगी हो तो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि सिलाई सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।